हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। आज हम एनपीए चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड from the books of Delhi Club as on 31st March 2020. At the end of the first year of the club, prepare receipts and payments account for the year ended 31st March 2020. आपको दिल्ली क्लब का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 2020 को रिसिप्ट मिली हमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, एंट्रेंस फीस मिली है, सब्सक्रिप्शन मिला है, लोकल रेंट मिला है, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट है। इसके बाद आपने पेमेंट्स की हैं, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और आपने परचेज किया है टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो हम डेबिट साइड में सारे रिसीप्ट दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट दिखाएंगे। जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा होगा बैलेंस सीडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बैलेंस हमारा कैश बैलेंस होगा जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अभी इसमें हम बैलेंस शीट नहीं बनाए, सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आप लिखेंगे दिल्ली क्लब, receipts and payment account, for the year ended 31st March 2020. Receipts, payments। तो रिसीप्ट के साथ सबसे पहले टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ₹2,00,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी, $17,000। टू सब्सक्रिप्शंस, $19,000। इसके बाद टू लोकल रेंट्स 1660, टू refreshment receipts 16,000, to गवर्नमेंट ग्रांट्स 25,000। तो डेबिट में हमने सारी रिसीप्ट रिकॉर्ड कर ली। अब आते हैं पेमेंट साइड। बाय लैंड, हमने लैंड परचेज किया है 10,000 रुपए का। इसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया, बाय फर्नीचर 1,30,000। बाय सैलरीज 4,800। बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 1,000। बाय रेंट 8,000। बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट
ये भी 8000। फिर हमने बुक्स परचेज की, बाय बुक्स 25,000। इसके बाद हमने परचेज किया 9% गवर्नमेंट बॉन्ड 1,60,000। और हमने किया टर्म डिपॉजिट विद बैंक 1,15,000। तो इस साल दिल्ली क्लब को ये रिसीप्ट्स मिली हैं और ये पेमेंट्स की हैं। अब हम निकाल लेते हैं डिफरेंस कि क्या बचा। देखिए इस क्वेश्चन में रिसीप्ट्स कम हुई हैं और पेमेंट की हैं ज्यादा। तो ऐसा पॉसिबल है आपके पास कैश कम आया है और आपने कैश ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपके बैंक ने अलाउ कर रखा है कि हम थोड़ी सी आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं, यानी आप ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा हमारा डेबिट में आएगा, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और ब्रैकेट में लिख लो आप बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, यानी आपने रिसीव्स कम की है और पेमेंट ज्यादा कर दी, यानी आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे निकल गए, तो बैंक ने आपके अकाउंट को नेगेटिव कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट ज्यादा की है, तो पहले पेमेंट को ऐड कर लेते हैं। 10,000, 1,30,000, 4,800, 1,000, 8,000, 8,000, 25,000, 1,60,000 और 15,000। ये हो गया 3,61,800। तो इधर भी आएगा 3,61,800। तो आपने खर्च कर दिए 3,61,800, लेकिन आपको कितने रिसीव हुए थे वो आप इसमें से माइनस कर लोगे। माइनस 2,17,000, 19,000, 1,660, सॉरी 3,61,800 में से माइनस कर लेंगे 2,17,000, 19,000, 1,660, 16,000, 25,000। तो ये बचा 8,3,140। आपने इतना अमाउंट बैंक से ओवर विड्रॉ कर लिया, ये आपका आंसर है। टू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये आपकी लायबिलिटी है, बैंक को इतने पैसे आपको देने हैं। जब आप बनाओगे बैलेंस शीट तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओगे बैंक ओवरड्राफ्ट 83,140 रुपए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।